गर्भपात अक्सर बिना किसी कारण के हो सकता है, जो इसे समझने में कठिनाई पैदा करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भपात के बारे में, यानी कि गर्भपात पूरा हुआ या अधूरा, ये आप कैसे जानें। दोस्तों, गर्भपात के लिए बहुत सी महिलाएं अबॉर्शन किट या मेडिसिन का उपयोग करती हैं, जिसके बाद उन्हें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। खून के थक्के भी आते हैं, ब्लीडिंग होती रहती है, किसी किसी को रुक रुक कर ब्लीडिंग होती है, लेकिन आप ये नहीं जान पाती कि ये ब्लीडिंग कब तक और कितने दिनों तक होगी और क्या हमारा गर्भपात पूरा हो गया या अधूरा है, इस बारे में। तो दोस्तों, इस बात से आप बहुत परेशान होती हैं और आपके मन में एक आकांक्षा सी रह जाती है कि अबॉर्शन कंप्लीट हुआ हमारा या नहीं। दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगी कि आपका गर्भपात पूरी तरीके से हो गया है या नहीं। दोस्तों, अगर आपने मेडिसिन ली है और फिर भी आपका गर्भपात नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो के जरिए जान पाएंगी। वेलकम टू इंडियन वुमेन टॉक, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको बताने जा रही हूं गर्भपात पूरा हुआ या नहीं, इस बारे में, आपकी टेंशन को दूर करने के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले पहचान है कि आपको मेडिसिन लेने के 2 से 4 घंटों के बीच में ही ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान आपको पेट दर्द, कमर दर्द भी हो सकता है और साथ ही इस ब्लीडिंग के साथ साथ आपको खून के थक्के भी आ सकते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी होने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद ब्लीडिंग होने से आप ये जान सकती हैं कि आपका गर्भपात होना शुरू हो गया है। और अगर ब्लीडिंग के साथ खून के थक्के आ रहे हैं तो आप टेंशन फ्री हो सकती हैं, क्योंकि आपका गर्भपात हो गया है। दोस्तों, दूसरी पहचान है यहाँ पर कि अगर आपने आई पिल या मेडिसिन ली है गर्भपात के लिए और उसके कुछ घंटों बाद या 1 दिन बाद आपको हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, साथ ही साथ तेज आपके पीठ में दर्द भी हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है और आपको हल्के चक्कर जैसा भी फील हो रहा है, हो सकता है कि आपको उल्टी जैसा भी फील हो, साथ ही आपको खून के बड़े बड़े थक्के भी आए, यानी कि ब्लड क्लॉथिंग भी हो रही हो, तो आप ये समझ सकती हैं कि आपका गर्भपात पूरी तरीके से हो गया है। दोस्तों, इस दौरान आपको 10 से 15 दिनों तक हैवी ब्लीडिंग होगी या फिर ब्लीडिंग 1 हफ्ते लगातार होगी और उसके बाद रुक रुक कर हो सकती है या फिर आपको स्पॉटिंग भी हो सकती है। दोस्तों, तीसरी पहचान बहुत ही सरल है। अगर आपको ब्लीडिंग होने के बाद भी ये आशंका होती है कि आपका गर्भपात अभी नहीं हुआ है, तो आप अल्ट्रासाउंड से भी ये पूरी तरह से पता कर सकती हैं कि आपका गर्भपात पूरी तरीके से हुआ है या नहीं। अल्ट्रासाउंड एक सरल तरीका है अपनी प्रेगनेंसी को जांचने का। दोस्तों, अभी मैं आपको बताती हूँ चौथा बहुत ही इजी तरीका कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट से भी अपने गर्भपात में जान सकती हैं। गर्भपात की मेडिसिन लेने के बाद और ब्लीडिंग कम्प्लीटली 15 से 20 दिन होने के बाद आपको जब ब्लीडिंग या स्पॉटिंग ना हो, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट से भी अपनी जांच करके ये जान सकती हैं कि अभी आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, यानी कि आपका गर्भपात अभी पूरी तरीके से हुआ है या नहीं। लेकिन दोस्तों, कुछ महिलाएं गर्भपात की मेडिसिन लेने के बाद 10 से 12 दिन बाद ही अपनी प्रेगनेंसी चेक कर लेती हैं, जिसमें आपको फिर से अपनी प्रेगनेंसी जूं की तू नजर आती है, यानी कि पॉजिटिव दिखती है। ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि आप बिल्कुल गलत समय पर अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्भपात की गोली, आई पिल या मेडिसिन लेने के बाद जब आपको ब्लीडिंग होती है, तो उसके कम से कम 15 से 20 दिन बाद, यानी कि 24 से 27 दिनों के बीच ही आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह खत्म होने के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए, ताकि आपका रिजल्ट सही मिल सके। तब आप देखेंगे कि आपका गर्भपात कंप्लीटली सफल तरीके से हुआ है या नहीं। दोस्तों, अगला है नो प्रेगनेंसी सिम्टम्स। ये आप अपने ही शरीर में जो बदलाव होते हैं उनसे समझ सकती हैं। अगर आपको इस समय, जब आपने गर्भपात की गोली ली है या कोई आई पिल ली है और आपको ब्लीडिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है, 10 से 15 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी आपको अगर उल्टी जैसा फील नहीं हो रहा, आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं, आपकी कमर में दर्द नहीं है, आपको भारीपन महसूस नहीं हो रहा है, आपको चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा है, तो इन सिम्टम्स से भी आप ये जान सकती हैं कि आपका गर्भपात कंप्लीटली सफल हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर अभी छठा पॉइंट है जो है ब्लीडिंग कलर।
दोस्तों, अगर मेडिसिन लेने के बाद ब्लीडिंग होने के बाद आपको फिर से स्पॉटिंग हो और वो रेड कलर की ना होकर ब्राउन कलर में हो तो आप समझ सकती हैं कि आपका गर्भपात सफल रहा। दोस्तों, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिनसे गर्भपात मेडिसिन लेने के बाद आप ये जान सकती हैं कि आपका गर्भपात पूरी तरीके से हुआ है या नहीं। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिनसे आप घर पे ही ये जान सकती हैं कि आपका गर्भपात पूरी तरीके से हो गया है या नहीं। ये सवाल वैसे बहुत लोगों को परेशान करता है। जब हम गर्भवती होते हैं और हम माँ बनना नहीं चाहते तो हम कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयों के उपयोग से उसको गर्भपात करना चाहते हैं, बच्चे को मिटा देना चाहते हैं, जो गलत है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप जब भी कोई ऐसी बात करना चाहें या ऐसा कदम उठाना चाहें तो डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। और दोस्तों, गर्भपात कराने के बाद ये सबसे बड़ी टेंशन होती है महिलाओं के दिमाग में कि हमारा गर्भपात पूरी तरीके से हुआ है या नहीं, क्योंकि ब्लीडिंग किसी को कंटिन्यूसली 15 से 20 दिन होने के बाद में रुक जाती है और उसके बाद नॉर्मली पीरियड आ जाता है, और किसी किसी को ये ब्लीडिंग रुक रुक कर होती है, कभी कभी पूरी तरीके से 8-10 दिन होती है, फिर स्पॉटिंग आता है, फिर होती है, फिर टक्के आते हैं, इस तरीके से होती जाती है, जिससे कि आपका कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है कि आपका गर्भपात पूरी तरीके से हुआ या नहीं। बट मेरे वीडियो के जरिए आपको हेल्प जरूर मिलेगी, आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। आप मेरे चैनल इंडियन वुमेन टॉक को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपका खुशी के साथ ख्याल रखिएगा। एक और अच्छे से वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए